महाराज जी, जैसे मन ने पिछली बार बहुत डराया अकारण 2-3 साल पहले, तो मन ये लगा कि कोई पाप हुआ होगा या क्या, क्यों डरा रहा है, समझ नहीं आया। लेकिन अब जैसे धामवास की निष्ठा बनती है और फिर मन डराता है स्त्री देह के कारण। तो स्त्री देह तो आप माने हुए, आपको स्त्री थोड़ी है, ऐसा नहीं सोचते हैं। बिल्कुल सोचना बंद करो। प्रीतम आपके साथ है, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान आपके साथ है। भले आप वृंदावन वास न करें, आप घर में रह करके सर्व सामर्थ्यशाली बन सकते हैं। पूज्य राधा बाबा, बड़ा आनंद आया उनकी वाणी से। बाबा ने कहा, जब आनंदमयी माता सामने बैठती तो लगता सिंहनी पे सवार दुर्गा बैठी हुई है। आप स्त्री को कोई साधारण समझते हैं क्या? विदेशी अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए लक्ष्मीबाई आदि महावीर, इन वीरांगनाओं। स्त्री, शरीर स्त्री है, तो अपने को ऐसे मान रहे हो। मात्रा हटा दीजिए, मात्रा है शक्ति। शिव में मात्रा हटा दीजिए, ऊपर जो लगी हुई है, क्या बचा? 100। समझ गए ना? अगर 100 में शिवत्व तो है, तो ये नहीं कहा है शिव लिखो, और शिव में मात्रा हटा दो, बचा क्या? 100। शक्ति ही तो सब कुछ है, सब कुछ शक्ति से ही है, और शक्तिमान उसको धारण किए हुए। शक्तिमान के बिना शक्ति कैसी? अच्छा, 100 हटा करके केवल मात्रा ऐसे लगाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं। वो कोई मात्रा है उसका? वो सा पे जब लगी मात्रा हुआ, तब हुआ शिव। संपूर्णता, शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलकर के लीला का विहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा स्त्री शरीर, तो हम ऐसा नहीं। फिर तो बहुत बड़ी हार हो जाएगी अगर आपने स्वीकार कर लिया। फिर तो क्या होगा? हम इंतजार करें पुरुष शरीर के लिए? और कौन सी खास बात ऐसी पुरुष शरीर से कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल भ्रम, बिल्कुल भ्रम। किस बात के लिए तुम अनाधिकारी हो, हमें बताओ। किस बात के? प्रभु के अंश तुम हो, प्रभु के अंश तुम हो, किस बात में अनाधिकारी हो? किस बात में? ठीक है, आप वैराग्य धारण करके घर घर भिक्षा न मांगे, आप ऐसा, लेकिन आप भगवत प्राप्ति कर सकती हैं। आप पति का वरण करके गृहस्थी में रहकर सदगुरु का आश्रय लेकर, या आप जैसे, आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में कहीं भी ये शब्द न लाइए कि मैं स्त्री हूं इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं। बिल्कुल ऐसे ऐसे कितने उदाहरण हैं। करमेती जी वो जब यहां वृंदावन आई तो दिन में पूरा शरीर में रज लगाकर वृक्षों में रहती, और रात में नीचे उतरती, यमुना जल आदि पान करके भजन करती। दंडकारण जैसे भयावह वन में माता सबरी का नाम गूंज गया। प्रकाश आज भी भक्तों के हृदय में सबरी नाम स्मरण करते ही होता। कितना दुलार राम जी का प्राप्त किया सबरी जी ने। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान करते हो जूठे बेर खा रहे हैं, आप विचार करके देख लीजिए। विदुरानी जी की प्रीति देख लीजिए, मीरा जी की प्रीति, गंगा यमुना बाई, करमठी बाई, श्री रत्नावती, एक यहाँ भाग मतलब भरमार है। और बड़े बड़े सभाओं में, ऐसा नहीं, अगर ज्ञानियों की सभा में देखो तो याज्ञवल्क्य आदि जैसे महापुरुषों की सभा में गार्गी जी का प्रवचन हो रहा है, गार्गी जी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कोई ऐसा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं कहा गया कि स्त्री है तो नहीं। बड़े बड़े परमहंसों की सभा में भगवदाकार वृत्ति को, एक तो वो आता है योग वासिष्ठ में, शायद हमने पढ़ा, नहीं, जनक जी के मन में प्रवेश कर गई, योगिनी थी। तब उन्होंने कहा तुम यहां कैसे आ गई? बोले खाली मन योगियों का, ज्ञानियों का विश्राम स्थल होता है, और आपका मन खाली इसलिए मैं आ गई। योगिनी थी, कोई साधारण सब। जितनी भी सृष्टि में महामहिमा है सब दैवी शक्ति की, सब महामहिमा। इसलिए हम इस बात पे तो राजी नहीं, भगवान स्वयं आदेश करे, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। कहीं ऐसा भेदभाव देखो हमारे प्रभु में कि पुरुष है तो ज्यादा प्यार कर रहे हैं, स्त्री है तो प्रभु ने प्यार, ऐसा कहीं नहीं पाया गया। इसलिए पहली बात तो आप ये गलती मानिए कि मैं स्त्री हूं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकती, ये बात हटाइए। जरूरी नहीं कि आप वैराग्य धारण करके बाहर, आप अंदर से राग रहित होकर भजन प्रभाव से। अरे पति के साथ रहते हुए भगवान को 6-6 महीने का बालक बना दिया। कोई योगी ऐसा हुआ है आज तक जैसा माता अनसुईया ने कर दिखाया? 6-6 महीने पूरे सृष्टि के विधान के ईश्वरों को पालने में झुला दिया। पाले आश्चर्य के, खोपड़ी खराब कर दी विधि के विधान की। आप सोचो कैसे विचित्र खेल इन दैवी शक्तियों का। धर्मराज की बुद्धि पूरे सृष्टि का निर्णायक विधान करने वाला, और सावित्री जी ने चक्कर में डाल दिया, उसको चक्कर में डाल दिया। इसलिए कभी ऐसी कमजोरी वाली बात तो स्वीकार ही न करें।
और दूसरी बात, ये पोशाक है। शरीर स्त्री शरीर, पुरुष शरीर पोशाक है। सच्चिदानंद तत्व दोनों में समान है। भगवत प्राप्ति करना परम लाभ है, परम लक्ष्य है। इसमें कोई भी बातें न की जाए, नहीं तो हम कमजोर हो जाते हैं कि अगर मैं स्त्री ना होती तो भगवत, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इस जन्म में हम किसी भी तरह से हम अपने को अपने प्रीतम प्रभु से विमुख नहीं कर सकती। हमारा मार्ग, हाँ, अगर शरीर संबंधी कुछ चेष्टाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, उनको पालन करते हुए आराम से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। आप गृहस्थी हैं, पति के अनुशासन में रह करके उस तरह से भजन कीजिए, पर भगवत प्राप्ति सबका अधिकार है। ऐसा कहीं नहीं है कि तुम स्त्री हो तुम भजन नहीं कर सकती, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकती, ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं। लोक व्यवहार की बात मत सुनो। लोक व्यवहार में तो किसी की भी कोई निंदा कर सकता है। हमें सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करना कि हम गृहस्थ हैं, कि हम स्त्री हैं, कि हम, बिल्कुल भगवत मार्ग में आगे चलो। प्रभु आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये पोशाकें हैं, हमारा स्वरूप नहीं।